मेरे महबूब कयामत होगी। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल की अरे तूने। गुजरे जमाने की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपने डांस और एक्टिंग से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक ऊंचा मुकाम बनाया। इन्होंने अपने दौर के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, लीड एक्ट्रेस भी बनी, डांस नंबर किए और कैरेक्टर रोल भी बखूबी निभाए। एक बार फिर ये मूर्ख मन बीते हुए सपनों में खो जाएगा। मैं खो चुका हूँ। अपने सपने को सच कर दो, छेड़ उतार। ये एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर थीं और कई फिल्मों में इनके द्वारा किए गए धमाकेदार डांस को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर। पर अफसोस कि इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें कभी भी ए क्लास एक्ट्रेसेस में शुमार नहीं किया गया और न ही कभी इनके नाम की वैसी चर्चा हुई जिसकी ये हकदार थीं। क्या आप जानते हैं कि जब देश के प्रेसिडेंट के कहने पर भारत में पहली भोजपुरी फिल्म बनी तो इन्हें ही उस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला और इस तरह इनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्या आपको पता है कि जब ये बेहद छोटी थीं तो इनके पिता ने इनकी मां को छोड़ दिया और एक दूसरी महिला से शादी करके पाकिस्तान चले गए। मुझको इस रात की तन्हाई में और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी मां की कहानी काफी अफसोसनाक है, जिनको एक्टर गोविंदा के नाना मशहूर तबला वादक ने बनारस के अपने घर में अपनी मिस्ट्रेस के तौर पर रखा हुआ था और उन्हें पत्नी का दर्जा भी हासिल नहीं था। मेरी सुन ले अरज बनवारी तेरे द्वार खड़ी। तो क्या ये अभिनेत्री बिहार के हुसैनाबाद के नवाब की बेटी थीं या बनारस के एक मशहूर तबला वादक की संतान थीं? क्यों इनके पिता और परिवार को लेकर तरह तरह की अजीब रहस्यमयी बातें की जाती रहीं? और कैसे एक बेहद साधारण सी लड़की मुंबई पहुंचकर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गई? बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत दिलचस्प किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जिया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। आज हम जिस एक्ट्रेस की चर्चा अपने शो में कर रहे हैं वो है 50-60 के दशक की जानी मानी टैलेंटेड अभिनेत्री कुमकुम। तो कुमकुम के करियर और इनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव की चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं इनका शुरुआती जीवन कैसा रहा और क्या था इनका फैमिली बैकग्राउंड। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की। 22 अप्रैल 1934 को कुमकुम का जन्म बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था। घर वालों ने नाम रखा जेबुन्निसा। इनकी मां का नाम खुर्शीद बानो था और पिता का नाम सैयद मंजूर हसन। लेकिन ये इनके असली पिता थे या नहीं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पिता पटना के करीब स्थित हुसैनाबाद के जागीरदार थे और ब्रिटिश काल में तब उन्हें नवाब की पदवी हासिल थी। इलाके में उनका बड़ा रुतबा था और उनके पास काफी धन संपत्ति थी। कहा जाता है कि किसी वक्त में आधे से ज्यादा पटना इन्हीं का हुआ करता था। लेकिन देश को आजादी मिलने के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया तो इनकी सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई। प्रॉपर्टी गई तो सैयद मंजूर हसन अपनी पत्नी खुर्शीद बानो और बच्चों को लेकर कोलकाता चले गए। उस वक्त कुमकुम की उम्र 5 साल की थी। लेकिन कोलकाता में इनके पिता का जरा भी मन नहीं लगा। इसी बीच एक महिला से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने पहले परिवार को छोड़कर दूसरी शादी रचा ली।
और दूसरी पत्नी को साथ लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए। पहली पत्नी और बच्चों से अब उनका कोई सरोकार नहीं था और ना ही कोई हमदर्दी। कुमकुम की मां खुर्शीद बानो के पास कोलकाता में रहने की अब कोई वजह नहीं थी, तो वो अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बनारस आ गईं और यहीं पर रहने लगीं। चलिए अब बात करते हैं कुमकुम के वास्तविक पिता और उनके परिवार की। तो बता दें कि इस विषय पर इंटरनेट पर तरह तरह की कहानियां फैली हुई हैं, जो काफी कंफ्यूजिंग है। इनमें से कोई कहानी ये दावा करती है कि कुमकुम गोविंदा की मां ख्याति प्राप्त ठुमरी गायिका निर्मला देवी की बहन थी। तो कई न्यूज पोर्टल और वीडियो ये दावा करते हैं कि कुमकुम की मां एक तवायफ थी, तो कुछ खबरें गोविंदा की मां को भी मुस्लिम बताती हैं। लेकिन ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी ही मौजूद है। काफी रिसर्च के बाद मुझे जो कहानी ऑथेंटिक और तर्क संगत लगी वो थी जानी मानी कलाकार सितारा देवी जी की बातें, जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। चूंकि वो भी बनारस की रहने वाली थी और निर्मला देवी जी को अच्छी तरह से जानती थी, तो उनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। सितारा देवी ने बताया था कि कुमकुम और निर्मला देवी दोनों ही बनारस के मशहूर तबला वादक वासुदेव महाराज उर्फ वासुदेव नारायण सिंह की बेटियां थीं। निर्मला देवी की मां हिंदू थीं और वो वासुदेव महाराज की धर्मपत्नी थीं, जबकि कुमकुम की मां खुर्शीद बेगम मुस्लिम थीं और वो वासुदेव महाराज की मिस्ट्रेस थीं और उन्हें पत्नी का दर्जा हासिल नहीं था। इसे दूसरी भाषा में उपपत्नी कहा जाता है। सितारा देवी ने यह भी बताया था कि कुमकुम की एक बहन भी थी जिनका नाम राधा था और इन्होंने राधिका नाम से कुछ फिल्मों में काम भी किया था। वहीं कुमकुम के एक भाई भी थे जिनका नाम जाहिद अबरार था। तो साथ ही इनके सौतेले भाई थे लक्ष्मण नारायण सिंह उर्फ लच्छू महाराज, और ये भी बनारस के एक मशहूर तबला वादक बने। अभिनेता गोविंदा, चूंकि कुमकुम की सौतेली बहन निर्मला देवी के बेटे हैं, तो इस नाते से कुमकुम गोविंदा की मौसी लगती हैं। लेकिन सितारा देवी जी के इस इंटरव्यू से भी एक बात साफ नहीं हो सकी कि कुमकुम की मां खुर्शीद बेगम पहले किसके पास रहती थीं और बाद में किसके पास गई थीं। यानी बिहार के हुसैनाबाद में वो अपने नवाब शौहर सैयद मंजूर हसन के पास पहले रहती थीं या बनारस में तबला वादक वासुदेव महाराज के पास पहले रहा करती थीं। अगर इस बारे में हमारे दर्शकों के पास कोई पुख्ता जानकारी हो तो हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कुमकुम ने अपने एक इंटरव्यू में सैयद मंजूर हसन को ही अपना पिता बताया था। वासुदेव महाराज की कोई चर्चा नहीं की थी। हालांकि सितारा देवी के इंटरव्यू में कही गई बातों पर कुमकुम जी ने कभी खुद कुछ नहीं कहा। न तो सितारा देवी के दावे का खंडन किया और न ही उसकी पुष्टि की। बता दें कि तब देश आजाद नहीं हुआ था और तब एक से ज्यादा पत्नी रखना या मिस्ट्रेस रखना जमींदारों और ऊंचे तबके के लोगों के लिए आम बात हुआ करती थी। तो साथ ही तब धनी मानी लोग कई बार कोठे से तवायफों को लाकर भी बिना शादी किए घर में रख दिया करते थे और उनसे बच्चे भी पैदा करते थे। धर्मपत्नी इसलिए विरोध नहीं कर पाती थी क्योंकि तब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हुआ करती थी। खैर, अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो बनारस में ही कुमकुम का बचपन बीता। बेबी कुमकुम को छोटी उम्र से ही डांस का बेहद शौक था। वो खूब मन से हिंदी फिल्में देखा करती थीं और उसके कलाकारों की कॉपी किया करती थीं। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनकी मां ने उन्हें डांस की तालीम दिलवाने की सोची और उन्हें लेकर लखनऊ शंभू महाराज के पास गईं। वो उस जमाने में शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे। कुमकुम ने शंभू महाराज के पास सालों तक नृत्य सीखा और कथक में पारंगत हो गईं। शास्त्रीय नृत्य की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1952 में कुमकुम मुंबई घूमने के इरादे से गई थीं। वहां इनकी मुलाकात संगीतकार नौशाद साहब से हुई, जो लखनऊ के ही रहने वाले थे और इन्हें जानते भी थे। उन्होंने कुमकुम की मुलाकात कुछ फिल्मी हस्तियों से कराई और लगे हाथ कुमकुम को एक ऑफर भी मिल गया। ये थी 1952 की फिल्म शीशा। इस फिल्म में शमशाद बेगम का गाया एक गाना कुमकुम पर फिल्माया गया था, अंगना बाजे शहनाई आज मुरी जगमग अटरिया। और इस तरह बिना ज्यादा प्लानिंग के कुमकुम ने फिल्मों में एंट्री कर ली। वो हमारे अंगना आज
इन्होंने तब अपना स्क्रीन नेम ज़ेबुन्निसा से बदलकर कुमकुम रख लिया और कुछ और फिल्में साइन की। हालांकि बाद के अपने एक इंटरव्यू में कुमकुम ने बताया था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं फिल्मों में काम करूंगी, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए नहीं, मजबूरी में बस पेट पालने के लिए। इसके बाद कुमकुम को नूर महल और मिर्जा गालिब 2 और फिल्मों में काम मिला। महान फिल्म मेकर सोहराब मोदी साहब की फिल्म मिर्जा गालिब साल 1954 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में कुमकुम एक छोटे से किरदार में नजर आई और किसी ने इनको नोटिस नहीं किया। चली पी के नजर रब काहे का डर मोरे बाके पर। लेकिन इसी साल रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म आर पार में भी कुमकुम को काम करने का मौका मिला और इसी फिल्म से कुमकुम को असली पहचान मिली। इस फिल्म के एक गाने ने पूरे देश में इन्हें फेमस कर दिया। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घोयल की अरे तू। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग कभी यार कभी पार कुमकुम पर ही पिक्चराइज किया गया था और ये गीत हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। कितना संभाला मेरी तो नैनों में खो गया, देखती रह गई मैं तो जिया। कुमकुम को गुरुदत्त की फिल्म आर पार मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। गुरुदत्त साहब ने उस जमाने की कई अभिनेत्रियों को अप्रोच किया, लेकिन छोटा रोल होने की वजह से सबने मना कर दिया। फिर अचानक गुरुदत्त की मुलाकात कुमकुम से हुई और इन्होंने उनके ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह कुमकुम के करियर में ये गीत मील का पत्थर साबित हुआ। दर्द मिला ये जीवन भर का, मारा है छाती नजर का, लूटा चैन कर। इसके बाद गुरुदत्त साहब की ही अगली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में भी कुमकुम को कास्ट किया गया और इन्हें गुरुदत्त साहब के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। शहर में चुपचाप कहीं ब्याह तो नहीं करता ना? सुन लो भाई, सुन लो। भाई मैं ज्यादा मोचता नहीं, कुछ दवा दारू का सामान करें। नहीं। इसके बाद तो कुमकुम ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और कई स्टार्स के साथ इनकी जोड़ी जमी। कुमकुम ने गुरुदत्त, किशोर कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद और धर्मेंद्र समेत उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ काम किया। खूबसूरत दीवाना जाने जा जाने मन। कुमकुम ने 1956 में रिलीज मेम साहब में शम्मी कपूर के साथ साइड रोल किया और 1959 में प्रदर्शित फिल्म 4 दिल 4 राहें में शम्मी कपूर के साथ उनकी नायिका का किरदार निभाया। हमारे धड़कनों में बादलों का शोर है, चलेंगी सबके वास्ते मिलों की चरखियां। तो वहीं जॉनी वॉकर के साथ इन्होंने कॉमेडी भी की, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। तेरी बात मानूं तो भूखी मर जाऊंगी। मुश्किल से तो 2 रोटी कमा कर लाता है, मुझे क्या खिलाएगा? तू दोनों रोटी खा लेना। सीआईडी फिल्म के गीत ये है बॉम्बे मेरी जान में जॉनी वॉकर के साथ कुमकुम की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु ये है बॉम्बे। कुमकुम एक निपुण कथक डांसर थीं और इनकी कला का जौहर अक्सर इनकी फिल्मों में फिल्माए जाने वाले गानों में नजर आता था। दिल का सितार है, नगमा है प्यार है, फसले बहार है। महान कलाकार किशोर कुमार साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी और इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। किशोरदा की फिल्म मिस्टर एक्स का गीत मेरे महबूब कयामत होगी भला कौन भुला सकता है। मेरे महबूब कयामत होगी। ये गीत कुमकुम पर फिल्माया गया था। किशोरदा के साथ इनके और भी कई गाने सुपरहिट रहे। उस जमाने में मीडिया के एक हिस्से ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि कुमकुम और किशोरदा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे ऐसी ही कुछ बातें कुमकुम और रामानंद सागर को लेकर भी उड़ी थीं। हालांकि तब ये चर्चा आम थी कि कुमकुम लेखक निर्देशक रामानंद सागर की पसंदीदा अभिनेत्री थीं। उन्होंने इन्हें 1968 में रिलीज आंखें फिल्म में धर्मेंद्र की बहन की भूमिका दी थी। जिस लड़की ने मेरे भैया से प्यार किया था, मैं उस लड़की की कहानी सुनना चाहती हूँ। कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, क्या क्या बातें करती थी।
1973 में रिलीज प्रकाश मेहरा की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म एक कुंवारा एक कुंवारी में उन्होंने प्राण के अपोजिट रोल किया। इसके अलावा गीत, ललकार और जलते बदन में भी कुमकुम ने लीड रोल प्ले किया। खैर, कुमकुम अब तक एक अभिनेत्री, सह अभिनेत्री और डांसर के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगी थीं। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में कुमकुम ने बड़ा खूबसूरत रोल निभाया। कुमकुम की एक्टिंग से महबूब खान इतने खुश हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी अगली फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी साइन किया। कभी कभी तो एक ही वरदान दो को दे बैठते हैं, एक की हंसी उठाकर दूसरे को दे देते हैं, क्योंकि इन्हें रोना तो आता ही नहीं। इसी तरह राजा और रंग का गाना मेरा नाम है चमेली मैं हूं मालन अलबेली जब भी बजता है तो फिल्मों के आशिक कुमकुम के अंदर की शोक नायिका को याद कर मचल उठते हैं। मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली, चली आई। केवल हिंदी ही नहीं, कुमकुम ने कई बड़ी भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया और यहाँ तक कि देश की पहली भोजपुरी फिल्म में लीड हीरोइन के तौर पर काम करने का गौरव भी इन्हीं के नाम दर्ज है। लुक छिप बदरा में चमके जैसे चंदा मोरा मुख दमके, मोरी किस्में गंगा मैया तो हिपियरी चढ़ाईबो इनकी सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म रही और यही फिल्म भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म भी थी, जिसके बनने में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की भी गुजारिश और मंशा शामिल थी। पटना के सदाकत आश्रम में इसका पहला प्रीमियर किया गया था। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई। कुमकुम अपने दौर की टॉप एक्ट्रेसेस में भले ही कभी शामिल नहीं हो पाई, लेकिन एक मजी हुई नृत्यांगना, सहनायिका और चरित्र अभिनेत्री के तौर पर बेहतरीन पहचान बनाने में जरूर कामयाब रहीं। 2 दशक के अपने करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 2006 में कुमकुम ने ही पहली भोजपुरी सिने मैगजीन का उद्घाटन किया था। कुमकुम ने अपने फिल्मी करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी खास फिल्मों की बात करें तो ये रही मिस्टर एंड मिसेस 55, कुंदन, फंटूश, नया अंदाज, मेम साहब, नया दौर, प्यासा, बारिश, घर संसार, उजाला, कोहिनूर, राजा और रंक, आंखें, गीत, आन बान, ललकार और एक कुंवारा एक कुंवारी इनमें से ज्यादातर बड़ी फिल्में थीं। कितना नादान है तू, तुझसे कुमकुम की आखिरी फिल्म थी जलते बदन, जो कि साल 1973 में रिलीज हुई थी और इसमें इनके हीरो थे किरण कुमार। छोड़ो, बेशरम कहेंगे। लो प्रसाद खाओ। हाँ, पूजा की कटोरी है, झूठी करोगे क्या? चलो मुँह खोलो। छोटे कुंवर, तुम्हें पानी भी पीना नहीं आता। लेकिन इनकी आखिरी प्रदर्शित फिल्म साल 1976 की बॉम्बे बाय नाइट थी, जो काफी वक्त में बनी थी और इसमें इनके अपोजिट हीरो संजीव कुमार थे। कुमकुम की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने 1975 में लखनऊ के बिजनेसमैन सज्जाद अकबर खान से शादी की। सज्जाद अकबर खान का बिजनेस सऊदी अरब में था, तो शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके साथ इन्हें भी वहां जाना पड़ा और फिर ये वहीं बस गईं। सज्जाद अकबर खान और कुमकुम की एक बेटी हुई, जिनका नाम रखा गया अंदलीब अकबर खान। कुमकुम की आगे की जिंदगी की बात करें तो सऊदी में लगभग 20 साल गुजारने के बाद साल 1995 में ये भारत वापस लौटी और यहीं पर अपनी बेटी और पति के साथ रहने लगी। हालांकि यहाँ आने के बाद भी ये सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही देखी गई। कुमकुम ने तब अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुंबई लौटने पर मेरे शौहर ने बिल्डर का काम शुरू किया। मुंबई के लिंकिंग रोड पर कुमकुम नाम का मेरा एक बंगला हुआ करता था, जिसे तुड़वाकर उन्होंने यहाँ बहुमंजिली इमारत बनवाई। फिल्मों से मेरा रिश्ता दशकों पहले टूट चुका था। मेरे छोटे से परिवार में मेरे शौहर और एक बेटी अंदलीब हैं, जिनके साथ मैं सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। कुमकुम जी ने कुछ साल मुंबई में गुजारे और फिर 28 जुलाई 2020 को 86 साल की उम्र में इस अजीम कलाकार का निधन हो गया।
ये कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। इनकी मौत से न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इनके लाखों फैंस को भी गहरा धक्का लगा। कुमकुम के जाने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम अध्याय भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में कुमकुम जी के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, कुमकुम जी की कौन सी फिल्म या गाना आपको पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।